पंचकुला में विधायकों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र चल रहा है। हरियाणा विधानसभा की तरफ से प्रशिक्षण सत्र का ये आयोजन किया गया है और कुछ ही देर में बजट और राज्य के वित्त प्रबंधन पर इसमें चर्चा होनी है। सीएम मनोहर लाल संबोधित इसके दौरान करेंगे। सत्र के दौरान सीएम मनोहर लाल की तरफ से संबोधित भी किया जाएगा और खास बात ये रहेगी कि बस अब कुछ ही पलों की देरी है, सत्र प्रारंभ होने वाला है। एक दिवसीय सत्र है पंचकुला में तमाम विधायकों के लिए, खास है ये एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र और हरियाणा विधानसभा की तरफ से इस प्रशिक्षण सत्र का आयोजन हुआ है। थोड़ी देर में बजट और राज्य के वित्त प्रबंधन पर चर्चा संभव। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता अनिल मोर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास हम चल रहे हैं। जी अनिल, कब तक सत्र की शुरुआत हो सकती है? समय के हिसाब से तो ज्यादा समय बचा नहीं है। देर में जो ट्रेनिंग सेशन है वो शुरू होना है। तमाम मंत्री हैं पहुंचने शुरू हो चुके हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंच चुके हैं, कृषि मंत्री जेपी दलाल पहुंच चुके हैं, जो तमाम विधायक हैं वो भी यहां पर पहुंचने लगातार शुरू हो चुके हैं। थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री चंडीगढ़ से निकल चुके हैं और क्या कुछ खास रहेगा हम आपको दिखाएंगे। जो तमाम मंत्री हैं पहुँचने शुरू हो चुके हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे कि कितना खास सेशन रहने वाला है। बनवारी लाल मंत्री पहुँच चुके, दलाल साहब पहुँच चुके हैं। बनवारी लाल जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल है, जो आज ये ट्रेनिंग सेशन बुलाया गया है, जो बारीकियाँ समझने के लिए बजट की, कितना महत्वपूर्ण तमाम विधायकों के लिए रहने वाला है? देखो, बहुत महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि आमतौर पर जो बजट के बारे में जो विधायकों को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, लेकिन अब ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अपने स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट चुना है कि विधायकों को, मंत्रियों को, सभी को बजट की बारीकियों के बारे में पता होना चाहिए। तो ऐसे सभी लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। जो बजट एलोकेट होता है डिपार्टमेंट वाइज, स्पीकर साहब ने पिछली बार कोशिश की थी कि जो विधायी समितियां बनाई थी उन्होंने अध्ययन भी किया था। आपको क्या लगता है कि विधायकों को कहाँ पर दिक्कतें आती है जो ये अर्थशास्त्र की जो बारीकियां समझने में? देखो, बजट क्या है कि अधिकारी लोग बनाते हैं, जो विधायक वगैरह होते हैं वो सिर्फ अपनी डिमांड देते हैं, भाई हमें ये काम करवाना है, वो काम करवाना है। तो उसके हिसाब से जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज हैं वो इसका बजट बनाते हैं। तो विधायक अपना जो भी डिमांड देते हैं जो संबंधित विभाग को, संबंधित मंत्री को जाती है और उस हिसाब से बजट बनता है। दलाल साहब भी मौजूद हैं, कृषि मंत्री हैं हरियाणा के। दलाल साहब, जो आज सेशन है, आप कैसे देखते हैं कि विधायकों के लिहाज से कितना खास आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो रहने वाला है? आज जो विचार विमर्श है वित्त प्रबंधन और बजट पर है और आगे कुछ दिनों के बाद बजट आने वाला है, तो इसके बारे में सभी क्या राय ली जाए, सभी को पता हो कि भाई क्या क्या हमारे अधिकार क्षेत्र में है, क्या हमें करना चाहिए और कहाँ से रेवेन्यू आता है, कैसे एक्सपेंडिचर होता है, क्या डिमांड कैसे होती है और विधानसभा के अंदर विशेषकर हम किस तरह से अपनी मांगे मान सकते हैं, उन सब चीज़ों में जानकारी देते हैं। एक्सपर्ट आएंगे। हमारी इसमें विधायकों में आधे विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुन के आए हैं और उनको इन सब चीज़ों की जानकारी लेने में टाइम लगता है। मैनेजमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, चाहे कोई संस्था है, चाहे कोई स्टेट है, एक राज्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वित्त मैनेजमेंट है। जो वित्त मैनेजमेंट की ऐसी कौन सी बारीकियां हैं जो विधायकों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है? वित्त, देखिए, कोई भी संगठन हो, कोई देश का हो या कोई घर हो, सारी चीज़ें वित्तीय प्रबंधन से ही चलती हैं। बाकी चीज़ें सेकेंडरी आती हैं, प्रोजेक्ट हैं या क्या काम करना है, पैसा होगा, पैसे का कैसे डिप्लॉयमेंट होगा, पैसे का कैसे उपयोग होगा, उसी से सारी चीज़ें चलती हैं। और यही मुद्दा स्टेट का है, यही मुद्दा एक घर का है, यही मुद्दा किसी कॉर्पोरेट का है। तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। जिसका वित्तीय प्रबंधन अच्छा होगा वो आगे बढ़कर परफॉर्म करेगा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा साहब पहुंच चुके हैं। मूलचंद जी, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? मंत्रियों के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? इस तरह से मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करूंगा, ज्ञानचंद जी का, जिन्होंने आज प्री बजट पर जो सेशन बुलाया है, ट्रेनिंग है। इससे क्या है कि ज्ञान मिलता है, जानकारी मिलती है कि किस तरह से बजट में अपनी पहले बजट से पहले किस तरह की डिमांड है, बात रखनी है, जानकारी पूरी मिलती है। बिल्कुल, मंत्रियों के लिए भी एक चुनौती रहती है। मान लीजिए आपके जो ट्रांसपोर्ट विभाग है, जो दूसरे विभाग है, पैसा एलोकेट हो जाता है, फिर विधायक भी आते होंगे आपके पास कि जो पैसा एलोकेट हुआ है हमारे हलकों में उसको लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं
तमाम चाहे विधायक है, मंत्री हैं, जो आज की जो बारीकी है, सभी के काम आने वाली हैं। ये सबके कान आने वाले, पूरे प्रदेश का जानकारी रहती है। प्रदेश में किस क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन में है या ट्रांसपोर्ट में है या अपने परचेजिंग में हो, उस पूरी जानकारी रहती है। रात में कितना साल का कितना बजट है, कितने खर्च हुआ, कितना बाकी है, पूरी जानकारी उससे मिलती है। खास रहने वाला और भी मंत्री हैं, विधायक हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता साहब पहुंच चुके हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आज जो ट्रेनिंग सेशन बुलाया गया है, कितना खास रहने वाला ट्रेनिंग सेशन, मंत्रियों को लिहाज से कैसे देखते हैं जो पैसा एलोकेट होता है डिपार्टमेंट? गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अब बजट पेश होगा तो मुख्यमंत्री जी की बड़ी अच्छी सोच है कि सभी विधायकों से, सभी लोगों से पूछ के और सभी से विमर्श करके ये बजट बने। तो आज उसी निमित्त ये मीटिंग बुलाई गई है, तो देखते हैं क्या होता है। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला साहब भी पहुंच चुके हैं। रणजीत चौटाला जी, आपको तो लंबा चौड़ा अनुभव है, आप तो काफ़ी सालों से राजनीति करते आ रहे हैं। जो वित्त मैनेजमेंट है बेहतर कैसे हो, विधायक जनप्रतिनिधि इसको कैसे समझे, उस लिहाज से सेशन कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, सेशन बहुत महत्वपूर्ण है और आजकल तो इसके आईटी की वजह से सब लोग इसे देख रहे हैं और उसमें बहुत अच्छी हेल्दी डिबेट होनी चाहिए और हर तरीके से बिल जो है लोगों में पूरी तरह से डिस्कशन होकर पास होना चाहिए। बिल्कुल, विपक्ष के विधायकों से भी जानेंगे। वरुण मुलाना है। वरुण मुलाना जी, विधानसभा में तो आप जोर शोर से मुद्दे उठाते हैं, आप विपक्ष के विधायक हैं, विधायकों को कहाँ दिक्कतें आती है जो बारीकियां समझने में अर्थशास्त्र की, और ये कितना हेल्पफुल रहने वाला है? देखिए, बजट जो है, जिसको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, ये बहुत ही एक टेक्निकल एक डॉक्यूमेंट होता है। लगभग 650 पृष्ठों का, 650 के करीब पेजेस का ये एक डॉक्यूमेंट होता है। तो इसको समझना हमारे लिए, जिनका मान लीजिए फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है, और हम में से अधिकतम का जितने भी हमारे विधानसभा के सदस्य हैं उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है। कुंडू साहब का तो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड। चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो जितनी जानकारी हमें होगी उतने ही महत्वपूर्ण, उतने ही गंभीर सवाल और बात अपनी हम रख सकेंगे, क्योंकि जब हमें अच्छे से जानकारी होगी बजट की, तभी हम उस पर डिमांड भी और अपनी बात रख पाएंगे कि बजट के ऊपर। यानी कि नहीं तो क्या होता है कि हम वही बोलते हैं जो हमें पता है, जो हमें पता ही नहीं है उसके ऊपर हम क्या बोलेंगे। तो अब जब हमारे को जानकारी होगी, और कोई जैसे कहते हैं ना कि सीखने की कोई आयु नहीं होती, उम्र नहीं होती, तो आजीवन सीखते रहना चाहिए। और कहा भी जाता है कि द बेस्ट एंटीडोट टू एजिंग इज लर्निंग। कुंडू साहब, आपसे भी पूछेंगे, आप तो बिजनेसमैन हैं, आपको तो फाइनेंस की काफ़ी नॉलेज होगी। जो आज सेशन रहने वाला है, फाइनेंस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है, कहाँ कहाँ पे विधायकों को दिक्कत आती है, टेक्निकली अगर बात करें हम अर्थशास्त्र के? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं इस प्रकार की जो आज ये रखा हुआ है सरकार ने, ये विधायकों को, जनप्रतिनिधि जो चुन के आते हैं, उनको बजट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और ये भी सच्चाई है, ज़्यादातर 80% जो है ना, विधायकों को बजट के बारे में पता ही नहीं होता। तो ये इस प्रकार की जानकारी होना, तभी तो वो जो सरकार के बजट के बारे में जानकारी, क्या नफ़ा नुकसान है, किस स्टेज पे सरकार चल रही है। देखिए, मुख्यमंत्री साहब आ चुके हैं, वो भी तस्वीरें देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले खबर अभी तक दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री ट्रेनिंग सेशन के लिए आ चुके हैं। जो पहला सेशन है अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंच की तरफ बढ़ चुके हैं, उनके साथ स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता है, डिप्टी स्पीकर मौजूद हैं, जो तमाम मंत्री हैं, विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री यहाँ पर आ गए और कहीं ना कहीं जो ट्रेनिंग सेशन है थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी साथ में मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी ही देर में जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। जो ट्रेनिंग सेशन है थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, स्पीकर साथ में मौजूद है, डिप्टी स्पीकर यहाँ पर मौजूद है। जो कार्रवाई है जो ट्रेनिंग सेशन की, वो थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। जो तमाम विधायक हैं, तमाम मंत्री हैं, सभी ने एक्सक्लूसिव बातचीत हमसे भी की है और सभी की तरफ से कहा गया है कि जो काफ़ी है, जो महत्वपूर्ण है वो रहने वाला है। और जो है अभी राष्ट्रगान यहाँ पर शुरू हो गया है।
मंचस्थ महानुभावों से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम और तमाम विधायक पहुंचे हैं विशेष सत्र में। अब हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा जी से आग्रह करता हूं कि वे कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत के लिए स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। तो बजट और राज्य के वित्त प्रबंधन पर चर्चा के लिए विशेष सत्र का आयोजन किया गया है हरियाणा विधानसभा की तरफ से, और सत्र बस शुरू ही होने वाला है। वित्त संबंधी चर्चा इसमें होगी, बजट संबंधी चर्चा इसमें होगी। आज हरियाणा राज्य की 14वीं विधानसभा के माननीय विधायकों के अभूतपूर्व एक दिवसीय बजट व राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर परस्पर चर्चा ट्रेनिंग कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हम सबके अनुरोध पर तमाम व्यस्तताओं के बावजूद पधारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, मंचासीन विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी, बनाया हुआ वहां पीछे यहाँ उपस्थित हरियाणा विधानसभा के सभी मंत्रीगण, सदस्यगण, अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, आज हम सब के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये अवसर है कि जब हम अपना जो नया बजट है, सामान्यतः मार्च के महीने में बजट हम लेकर आते हैं, और 3 महीने पहले आज बजट सत्र पर जो प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम रखा गया है, इस कार्यक्रम में बजट की जो भी बारीकियां हैं यहाँ संबंधित अधिकारी अपने सामने रखेंगे। हम में से बहुत से विधायक कई बार से विधायक हैं, उनको कई बार का अनुभव है, कुछ इस बार के भी विधायक हैं जिनको 3 वर्ष का पहला बजट का अनुभव है और चौथे वर्ष का ये बजट का अनुभव उनका होगा। मुझे भी 8 वर्ष से लगातार इस बजट का जो एक प्रकार से इस सरकार के नाते से अध्ययन करने का, उसको विधानसभा में जैसे चर्चा होती है उसका एक अनुभव प्राप्त हुआ, और खास करके इस सत्र में जब 3 वर्ष से वित्त मंत्री के नाते बजट खुद रखने की का जो अवसर मिला है, उसमें बहुत से ऐसे नए विषय जो शायद वित्त विभाग से जुड़े होने के बाद ही प्राप्त मिलते हैं, वो अनुभव बाकियों को उस प्रकार के नहीं होते हैं, क्योंकि वित्त विभाग की एक जिम्मेवारी होती है। बजट तो एक गिनती का ही एक सिस्टम है, जो हमारी प्राप्तियां हैं वो हमारा खर्च होना चाहिए। हमारे पास तो छूट इतनी ही है कि अधिकतम प्राप्तियां कैसे प्राप्त करके और अपने उस बजट का किस प्रकार के हम यानी समेकन करते हैं कि कैसे किस विभाग में कितना बजट हमको डालना है। हम अपनी प्राप्तियों से अधिक बजट को खर्च नहीं कर सकते हैं। ये भी ठीक है कि जो हमारी अपनी आय है, इनकम है,
उसमें प्राप्तियों में हमें ऋण लेने की भी एक छूट होती है और उस ऋण लेने की एक सीमा ये तय की गई है। जो हमारा जीएसडीपी है उसके अनुसार वार्षिक कितना हम ऋण ले सकते हैं और कुल ऋण कितना मैक्सिमम हो सकता है, ये भी एक सीमा तय है। मुझे खुशी इस बात की है कि भले ही कोविड के कारण से हमारे जो प्राप्तियों में कुछ कमी आई और उसके कारण से थोड़ा कठिन दौर भी निकला, केंद्र सरकार ने उसमें छूट भी बढ़ाई। जो 3% वार्षिक की छूट होती है जीएसडीपी की, उसको 4% भी किया गया, 4.5% भी किया गया। कुछ थोड़े बंधन भी लगाए कि जैसे आप कुछ सुधार करते हो तो उसमें ½ % आप ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ प्रदेशों ने 5% की मांग की है तो 5% तक भी उनको जाने का अवसर मिला है, लेकिन हमें संतोष इस बात का है कि हम अपनी 3.5% से ऊपर हमने जीएसडीपी का जो घाटा है वो नहीं जाने दिया, नहीं ऋण जो है वो नहीं हमने लिया। और हमारी कोशिश यही है कि 3.5 से ऊपर ना जाए, बल्कि 3 तक की जो पुरानी सीमा है उसके अंदर ही हम रहें। संयोग से हमारे यहाँ का जो उद्योग है, हमारे यहाँ की जो आय है विभिन्न स्रोतों से वो ज्यादा हमारी होती है। जीएसडीपी भी हमारा कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से हमारी पर्याप्त अच्छी है, तो उस जीएसडीपी के कारण से हमको ऋण की सुविधा ये मिलती है, जिसका समय के हिसाब से हम उसका उपयोग करते हैं। बहुत बार ये विषय आता है कि हरियाणा में इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया, इतना कर्ज हो गया। वो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो दिखता है बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन उसका एक उपयोग हम विकास के नाते करते हैं, समाज के अंदर जिस प्रकार की आवश्यकता होती है उस नाते से करते हैं, लेकिन हम अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते हैं। ये प्रश्न तब खड़े हों जब हम लिमिट से बाहर जाकर के अपनी जीएसडीपी का ध्यान न रखते हुए और ऋण ले बैठे, उस समय थोड़ी चिंता का विषय होता है। लेकिन वी आर वेल विद इन अवर पैरामीटर्स। ये मैं एक जैसा वित्त मंत्री के नाते से ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। हमने पिछले वर्षों में कुछ नए नए प्रयोग भी किए हैं, जैसा हमारे डिप्टी स्पीकर साहब ने बताया है कि परामर्श के नाते जितने स्टेक होल्डर्स हैं, प्री बजट परामर्श बैठकें ये हमने पहले सेक्टर वाइज भी की थी, सांसदों का भी पहले साल में 2 साल पहले तो एक 3 दिन का अलग से ही एक सेशन चलाया था, और फिर अगले वर्ष में हमने 8 भागों में बांट करके और एक विधायकों की कमेटियां भी बनाई थी। उन कमेटियों के कुछ काम उनको दिए थे ताकि वो विचार विमर्श करके आए, और इंडिविजुअल भी अलग अलग से जो सुझाव आए थे उन सुझावों को भी हमने सम्मिलित करने की कोशिश की कि आखिर जनप्रतिनिधि की ओर से जो अपेक्षा की जाती है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे उसमें और समाहित कर सकते हैं, उसको करने की कोशिश की है। और मैं जहां तक समझता हूं कि हमारे इस बजट के विषय में एक बात जो मुझे ध्यान में आती है कभी कभी जब बजट प्रस्तुत होता है, हमारे विधायक बंधु वहां उस सत्र में अपने क्षेत्र की जो डिमांड्स हैं वो ज्यादा रखना शुरू करते हैं। मेरा सोचना ऐसा है कि उस समय तो बजट प्राय बन चुका होता है, वो डिमांड्स उस समय बजट में एडजस्ट करनी कठिन होती हैं। हाँ, बजट तैयार होने से पहले अगर किसी क्षेत्र की डिमांड आती है उसको उसमें समाहित करना बहुत आसान होता है। आज अगर मैं कहूं कि विधायक बंधु हमारे 3 महीने बाकी हैं, अभी से वित्त विभाग को, बजट सेक्शन को या अपने अपने विभाग में जिस विभाग की वो डिमांड है उस विभाग को, और सीधा मेरे तक भी अगर पहुंच जाएगी विधायकों की जो कुछ डिमांड्स, मैं उसमें समाहित कराने की कोशिश कर सकता हूं कि हम उसमें बजट जब घोषित किया जाए, बजट उसमें रखा जाए यानी पटल पर, उसमें से अधिकांश मांगे जो हैं जितनी संभव हो उसके अंदर रखी जा सकती हैं। लेकिन एक बार बजट का खाका तैयार हो जाता है फिर छोटी मोटी एडजस्टमेंट तो बजट रखने से पहले संभव होती है, लेकिन बजट चालू होने के बाद तो विद इन डिपार्टमेंट जो उसका बजट है उसके अंदर ही एडजस्टमेंट होती है, बहुत ज्यादा अंतर उसमें किया नहीं जा सकता है। इसलिए 3 महीने पहले ही यदि हम अपनी डिमांड्स को रख देंगे तो उसका एक लाभ मिलेगा। पिछले बार में एक अच्छा अनुभव जो आया कि हमारा जो बजट है वो भी जैसे ई विधानसभा का एक क्रम चला है तो पेपरलेस बजट रखा गया, वरना इस बजट के इतने बड़े बड़े ग्रंथ और कागज हमारे पास विधानसभा में आते थे
कभी तो उसको देखने का पढ़ने का अवसर भी मिलता नहीं था। लेकिन अब सुविधा ये है कि उसमें सर्च के नाते से हम कोई भी विषय अपने उस टेबलेट में से, क्योंकि ई फॉर्म में रखा गया, तो उसमें हम उसको ढूंढ सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपना अध्ययन भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। इस नाते से मैं फिर से इस सत्र की जो आज ये प्रशिक्षण वगैरह रखा है, इसकी सराहना करता हूं कि हमारे विधायकों को जो प्रशिक्षण में कुछ बातें जितना हमको पहले जानकारी है उसका लाभ एक दूसरे विधायक को भी मिलना चाहिए, और कुछ जो हमारे अधिकारी हैं वो उसके ऊपर छोटी बड़ी बातों को स्पष्ट करेंगे, ताकि हम अच्छा बजट अपने प्रदेश का एक ऐसा बजट जाए कि वो अनुकरणीय बाकी प्रदेशों के लिए भी बन सके, कि हम जिस प्रकार की अपनी व्यवस्था करते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति अन्य बाकी प्रदेशों की तुलना में काफी अच्छी है। पर कैपिटा इनकम भी जो हमारे बड़े राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा है। तो इस नाते से इसको और आगे कैसे अच्छा बना सके, इस पर सबके जो सुझाव आएंगे उसके अनुसार काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे मध्य में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जिन्होंने कई बातें रखी हैं विधानसभा में, जिस तरह से इस बार का सत्र चलने वाला है उसको लेकर, और साथ ही प्री बजट, दरअसल बजट को लेकर जो तैयारी है, किस तरह से अलॉटमेंट होना चाहिए बजट का, सब चीज़ों को लेकर आज चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दरअसल जब बजट पेश किया जाता है उसके बाद तो चर्चा होती है, लेकिन बजट के एलोकेशन से पहले ही दरअसल एक चर्चा होनी चाहिए, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। मंत्रीगण, विधायकगण, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, और बहुत सी बातें हमें, मैं समझता हूं, जानने का अवसर मिलेगा। और इस बार जब सरकार बनी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले विधायकों से इस प्रकार के सुझाव लिए थे कि क्या क्या काम उनको नजर आते हैं जो जरूरी करने चाहिए। और पिछली बार भी जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमेटियों की बात भी चर्चा भी की, और ये आज जो बात आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगर आप 3 महीने पहले ये जानकारी दे दें कि आप अपने क्षेत्र में क्या काम कराना चाहते हैं, तो वो संभव हो सकता है। शायद हमारे भी दिमाग में आज तक ये बात नहीं आई। जब हम विधायक थे तब भी हम भी विधानसभा में उस टाइम ही ये बात रखते थे बजट सेशन के दौरान कि मेरे हल्के में ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। तो आज मेरे भी समझ में आज ये बात आई कि अगर हम इसको पहले रखेंगे तब तो बजट की व्यवस्था हो सकेगी, लेकिन जब बजट प्रस्तुति कर दिया तो उसके बाद शायद उसको शामिल करना मुश्किल होगा। तो मैं समझता हूँ इसका हम काफी लाभ अब उठा सकते हैं। और मेरा भी विभाग है, मैं अपने मन में सोच ही रहा था कि अभी आपकी बहुत डिमांड है स्कूलों की और दूसरी है, तो अगर आप मुझे अभी भिजवाओगे तो निश्चित तौर से उनमें से काफी कुछ हम बजट के दौरान रख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर सकते हैं कि ये यहाँ जरूरतें हैं, और सभी विभागों की, मेरे नहीं और भी मंत्रियों के सारों के विभाग हैं, तो मेरा सभी जो हमारे माननीय सदस्यगण हैं उनसे निवेदन है कि अभी वो अपने अपने हल्के की जो भी डिमांड है तो वो अगर हम सबको भेज देंगे तो हम निश्चित तौर से माननीय वित्त मंत्री जी को तो सारी की सारी उनसे निवेदन करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा काम हो सके। तो इसमें और अभी जो हमारे विशेषज्ञ विषय के आए तो हमें इसके बारे में काफी जानकारी देंगे। ज्यादातर जब बजट सेशन में कुछ जो मेंबर हैं वो तो बहुत जानकार होते हैं उसके, लेकिन ज्यादातर को पता नहीं होता कि सारा का सारा सिस्टम क्या है। काफी बड़ी बड़ी पुस्तकें हमें मिल जाती हैं या सीडी मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर हम उन्हें देख नहीं सकते और ज्यादातर उसके नॉलेज होती। तो आज जो विशेषज्ञ हैं कि निश्चित तौर से उसको सरल कर देंगे कुछ हमारे सामने कि हम किस प्रकार से इस सारे प्रबंधन को कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूं, और जो हमारे आज प्रवक्ता हैं जो बात हमारे सामने रखेंगे उनका भी स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। आज का जो ये कार्यक्रम है शाम के 4 बजे तक चलेगा। अब प्रमुखतः 2 सत्र इसके रहेंगे, बीच में 1 घंटे का भोजन अवकाश होगा। पहले सत्र की शुरुआत से पहले मैं 3 प्रमुख परिचय आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष हैं। आपकी निरंतर सक्रियता और मार्गदर्शन से जहां हरियाणा विधानसभा का स्टाफ स्पंदित है, वही आप विधायकों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं।
विधानसभा के सदन और सचिवालय में आप विधायी कामकाज को अत्यंत कुशलता से सिरे चढ़ाते हैं, तो जनता के बीच सक्रिय रहते हुए लोगों के सुख दुख में समान रूप से सहभागी रहते हैं। आज का यह कार्यक्रम आपकी प्रेरणा से ही आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम की योजना बनाने से लेकर हर छोटी से छोटी प्रत्येक व्यवस्था में आपका प्रत्यक्ष जुड़ाव रहा है। आपके इन्हीं प्रयासों से हम सब इस कार्यक्रम की भव्यता को देख रहे हैं। दो विशेष स्कॉलर हमारे बीच में उपस्थित हैं जी। इस कार्यक्रम में जो अकादमिक सहयोग हमें मिला है, PRS रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है दिल्ली केंद्रित, इसके दो प्रमुख विशेषज्ञ साकेत सूर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च के सीनियर एनालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। आपने केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थिति पर शोध किया है, जिनमें राज्यों की वित्तीय स्थिति के वार्षिक अध्ययन के 4 संस्करण शामिल है। वह बजट को समझने तथा केंद्र और राज्यों के वित्तीय स्थिति से संबंधित चुनौतियों के संबंध में विभिन्न राज्यों के सांसदों और विधायकों के साथ नियमित रूप से संवाद करते हैं। दूसरे विशेषज्ञ हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री मानस गुब्बी जी। आप PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च में प्रोग्राम ऑफिसर हैं। आपका विधायी अनुसंधान का काम करते हैं। इस विषय को लेकर आप देश भर में अनेक राज्यों की विधानसभाओं के साथ काम कर रहे हैं। आप विधायकों और विधान पार्षदों को विधेयकों, अध्यादेशों, प्रक्रिया के नियमों तथा नीतिगत विषयों पर शोध में सहायता करते हैं। आप दोनों से निवेदन है कि वे मंच पर आए और प्रथम सत्र की शुरुआत करें। पहले सत्र का विषय रहेगा राज्यों बजट दस्तावेज का अध्ययन। सत्र का आयोजन आज किया गया है। पंचकुला से सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कार्यक्रम में मौजूद है, विधानसभा अध्यक्ष मौजूद हैं, संसदीय कार्य मंत्री, सभी विधायक दरअसल आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मैं और PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च इस मौके के लिए, जहां हमें आपसे बजट पे अपने जो शोध है, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको साझा करने का और आपके कुछ सवालों पे इंटरैक्ट करने का मौका मिला है। मैं थोड़ा समय बिताना चाहूँगा ये डिस्कस करने के लिए कि जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं, विधायिका हैं, उनका बजट स्क्रूटिनी में कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो सबसे पहले कि जो हमारी संसद है और हमारे राज्य की जो लेजिस्लेचर्स हैं, असेंबलीज हैं, उनका सबसे महत्वपूर्ण काम नए कानून पास करना, पुराने कानूनों में संशोधन करना, ताकि विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर वो और विकास कार्यों को एक नई दिशा देने के लिए कानून पास करके विधायिका अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। साथ ही साथ बजट यानी कि जो सरकारी धनराशि है, जो लोगों के द्वारा कंट्रीब्यूट की गई जो पैसे हैं, उसका एक जुडिशियस, एक नीतिगत और एक न्यायपूर्ण इस्तेमाल हो, इसको भी इंश्योर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिना लेजिस्लेचर, बिना असेंबली के अप्रूवल के राज्य सरकार 1 रुपये खर्च नहीं कर सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण शक्ति है विधायिका के पास, 2 तरीके से। एक कि जो बजट है, जो सरकारी धनराशि के उपयोग की दिशा है, उसका निर्धारण करना, उसके नीतिगत विषयों को बहुत अच्छे से समीक्षा करने का मौका मिलता है। और ये जो है कई स्तरों पे होता है। जब बजट दरअसल बजट और राज्य के वित्त प्रबंधन को लेकर चर्चा है जो आज पंचकुला में चल रही है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दरअसल बेहद खास ये कार्यक्रम आज जिसका आयोजन किया गया है, प्रशिक्षण सत्र है 1 दिवसीय, जो 2 सेशन में चलेगा, जिसकी शुरुआत, पहले सेशन की शुरुआत
हो चुकी है और दूसरा सेशन लंच के बाद 2 बजे से शुरू होगा। पहला सेशन 1 बजे तक, दूसरा सेशन 2 बजे से 4 बजे तक शुरू होगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री ने जैसे कहा कि इस बार बजट को लेकर, क्योंकि बजट जब एलोकेट हो जाता है तो उसके बाद चर्चा होती है और साथ ही कहां पर किस बजट की आवश्यकता है इसको लेकर चर्चा होती है, लेकिन इसीलिए इस बार बजट के एलोकेशन से पहले ही ये चर्चा हो रही है ताकि वित्तीय प्रबंधन सही तरीके से हो सके।